बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हम 9 की फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के में बात कर रहे हैं और इसमें चैप्टर हमने एक्सरसाइज 9.1 मुकम्मल की है और 9.2 की इसकी जो थ्योरी है उसकी हम बात आज करेंगे। इसमें पेज नंबर जो दे रखा है 297 पेज है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, यानी कि आपके पास साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करके देना है। इसमें हमें बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1, यानी अगर एंगल सेम होंगे तो आपको भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे हमारे पास वैल्यूज़। तो आज हमें सबसे पहले हम इसकी बात करने लगे हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का होना ज़रूरी होता है। ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और सी के सामने वाली जो अपोजिट साइड है 90 डिग्री के सामने वाली, इसको हम हाइपोटेन्यूज का नाम दे रहे हैं, और इस एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर का नाम दे रहे हैं, और जो रिमेनिंग एडजेसेंट साइड है इसे हम बेस का नाम दे रहे हैं। तो साइन जो रेशियो है ये दो साइडों में की रेशियो में पाई जाती है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में रेशियो को हम साइन कह देते हैं, और बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में रेशियो को हम कोसाइन कह देते हैं। तो आप देखिएगा, हमने पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लिख दिया गया है। और हमने राइट हैंड साइड पे हमें 1 चूँकि लेके आना था, इसलिए सी स्क्वायर से हमने इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिया, तो मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम हमारे पास ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको हमने होल स्क्वायर बना दिया, इसको भी होल स्क्वायर बना दिया, और ए ओवर सी ये एक हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, लिहाजा याद होगा इन दोनों साइडों में जो रेशो है उसको साइन का नाम दे दिया और इसको हमने कोसाइन का नाम दे दिया, लिहाजा ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। और इस तरीके से अब दोबारा हम बात करना चाहेंगे, अगर हम दोनों साइडों को हम बी स्क्वायर से डिवाइड करवाएं, दोनों साइडें कौन सी, यानी एक आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, पिथागोरस थ्योरम हमने लगाया, तो यहाँ पर मैं बी स्क्वायर ये ऊपर नीचे रख में सेम हो तो 1 आ जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ए हमारे पास राइट एंगल की परपेंडिकुलर कहलाती है, जबकि बी हमारे पास बेस कहलाती है। तो परपेंडिकुलर और बेस राइट एंगल में उस रेशो को हम टेन का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास बी ओवर सी हो, बेस और हाइपोटेन्यूज हो तो उसको हम कोसाइन कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज और बेस हो तो उसको हम सीकंट कहते हैं। लिहाजा ये हमारा सेकंड प्रूव हो जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव भी साथ लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन which does not lie in any quadrant is horizontal line। हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना आपके पास वो पार्ट ना लाई करता हो, तो आपके पास उसमें ऑप्शन हमें दे रखा है द पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन विच डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। तो यकीन सी बात है वो पार्ट अलॉन्ग एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस कहलाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और अब हम इसका थर्ड प्रूव करते हैं। पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम इस स्क्वायर से डिवाइड करने लगे हैं, तो ऊपर नीचे रखने सेम हो तो 1 आता है, और बी ओवर ए को हम होल की फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास इसको भी होल की फॉर्म में लिख दिया। बी से मुराद हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर और बेस को टेन कहते हैं, जबकि बेस और परपेंडिकुलर को हम कोटेंजेंट कहते हैं। और ए परपेंडिकुलर है, राइट एंगल में जाइएगा देखिएगा, सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो उसको हम साइन कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को। अगर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम साइन के उलट है, रेसिप्रोकल उसको हम कोसिकेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड प्रूफ हो जाता है। इसी को हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज कहते हैं। हमें यहाँ पे नोट ये दे रखा था, यहाँ सही बुक में ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि अगर हमारे पास रेशियो स्क्वायर में दे रखी हो तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। यानी अगर हमारे पास हम cos थीटा यानी स्क्वायर ऑफ cos थीटा हम लिखेंगे, हमारे पास cos की पावर 2 और थीटा हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास ये बात आ जाती है।
तो हमारे पास ये लिखने का हमें तरीका बताया गया। अब हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करने लगे हैं कि इलामत हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आती है। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, कास कहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, टेन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, हम इसकी बात करने लगे हैं। तो आप देखिएगा, कहते हैं कि थीटा इज नॉट ए क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल जो 90 का मल्टीपल्स हो, इसे हम क्वाड्रेंटल एंगल का नाम दिया था। इस प्रीवियस लेक्चर में हमको डिस्कस किया था 90, 180, 270, 360 एंड सो ऑन। हमारे पास क्या है कि अब हम जो है ना, ये थीटा इज नॉट ए क्वाड्रेंटल एंगल। अगर हमारे पास यानी क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, बल्कि हमारे पास वो यानी अंदर लाई करता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करता है, इट विल लाई इन ए पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। और इसके अलावा एक बात हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारे पास उसका स्केयर, वो हमारे पास बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर होता है। और इसको हम स्केयर दोनों साइड पे हम लेकर हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ये आपने याद रखना है। इट फॉलोज द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी फाउंड इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ थीटा इज नोन। अगर हमें पता हो कि थीटा जो है उसके बारे में अगर हमें पता चल जाए तो वो किस कोऑर्डिनेट में हमारे पास है, तो फिर हम उसके बारे में बता सकते हैं। अब हम थीटा फर्स्ट कर लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं हमारे पास पॉइंट जो है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। तो आपके पास एक्स और वाई की बेस पर हम कह सकते हैं इसमें सारी जो रेशियो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन है, कास है, सीकेंड है, कोसेकेंड है, कोटेंजेंट है, ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। क्योंकि साइन डिपेंड करता है वाई पे, और कास डिपेंड करता है एक्स पर, टेन डिपेंड करता है वाई ओवर एक्स पर। वाई भी पॉजिटिव हो, एक्स भी पॉजिटिव, सारी रेशो ये हमारे पास ये पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, वाई हमारा पॉजिटिव होता है, साइन डिपेंड करता है परपेंडिकुलर पर, वाई पर, और हाइपरनोज वैसे पॉजिटिव होती है वैल्यू। तो चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। और कॉस डिपेंड करता है हमारे पास यानी एक्स पर, बेस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वेरी नेगेटिव होती है, इसलिए इसके आंसर जो हमारे पास नेगेटिव में आता है। और टेन भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस पर। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, एक्स आपका नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। तो आप याद रखिएगा, साइन पॉजिटिव, कॉस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बातें की है हमने। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो यहाँ पर साइन के लिए वाई होता है, वाई ओवर आर, वाई चूंकि नेगेटिव है थर्ड में। और आपके पास एक्स, कॉस में भी एक्स होता है थर्ड में, चूंकि एक्स भी नेगेटिव है। तो इसलिए हमारे पास हम कह सकते हैं साइन की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, कास की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, जबकि टेन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गई, हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। अब हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास आप देख सकते हैं कि आपके पैटर्न साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी एक्स हमारे पॉजिटिव है और वाई इसमें नेगेटिव है। तो इसलिए हमारे पास अगले पेज पे देखिएगा, साइन चूंकि डिपेंड करता है वाई और आर पर, आर तो वैसे पॉजिटिव है, वाई चूंकि नेगेटिव है चौथे क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव आ गया। काश चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव आ गया। और टेन भी हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेन डिपेंड करता है वाई ओवर एक्स पर। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आएगा। These results are summarized in the following figure। हमें यहाँ पर सम अप करके दे रखा है कैसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये दो रेशो पॉजिटिव, और थर्ड में सिर्फ ये दो रेशो पॉजिटिव, चौथे में ये रेशो पॉजिटिव। एक बात तो समझ आ गई होगी। अब हम अगली बात किए देते हैं, साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा का आंसर सेम आता है। यानी माइनस थीटा, यानी अब आप क्लॉक वाइज जा रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो वहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। और आपके पास कास की वैल्यू जो है चौथे पे पॉजिटिव होती है, इसलिए कास नेगेटिव हो या कास पॉजिटिव थीटा हो, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। और टेन के साथ भी इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है, चूँकि टेन डिपेंड करता है साइन ओवर कास पे,
साइन नेगेटिव है तो कॉस पॉजिटिव है, इसलिए टेन हमारा नेगेटिव आएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में टेन नेगेटिव थीटा, नेगेटिव से मुराद क्लॉकवाइज है। इससे मुराद अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए इसको नेगेटिव का नाम दिया गया है। और चूँकि आपके पास कॉस जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है और ये चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए इसका सीकेंड भी पॉजिटिव होगा। तो यूँ इसको क्लियर कर लें कि कॉस नेगेटिव थीटा या कॉस थीटा दोनों का आंसर सेम आता है। सीकेंड नेगेटिव थीटा और सीकेंड थीटा का दोनों का आंसर सेम आता है, जबकि साइन नेगेटिव थीटा इसका आंसर और नेगेटिव साइन थीटा का आंसर सेम आता है। और इसी तरीके से टेन नेगेटिव थीटा का आंसर और नेगेटिव टेन थीटा का आंसर सेम आता है। अब हम एग्जांपल करने लगे हैं, हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और कहा गया थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए टेन यहाँ पे पॉजिटिव है और बाकी वैल्यू जो है हमें मालूम करके हमें देनी है। यानी बाकी वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कितनी है, टेन के अलावा 5 बनती है, 5 बनेगी। तो इसलिए टेन और कॉट ये दोनों जो हैं तीसरे में पॉजिटिव होते हैं। इन दोनों की मदद से जब हम साइन मालूम करेंगे उसका आंसर के साथ भी नेगेटिव लिख देंगे, जब कॉस मालूम करेंगे उसके साथ भी नेगेटिव लिख देंगे, सेकंड को सेकंड के साथ भी मालूम करने के बाद नेगेटिव लिख देंगे। सिर्फ ये दो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी पॉजिटिव होती हैं, सारी नेगेटिव होती हैं। अब हम टेन से कैसे मालूम करते हैं साइन और कॉस की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं आज ही हमने प्रूव किया है कि सेकंड स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है। यहाँ टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आप जानते हैं कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं इसके दो ऑप्शन आएंगे, जैसे बोला है चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव वाला हम ऑप्शन लेंगे। तो सेकंड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव 17/15 आ जाएगी। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाती है, चूँकि तीसरा क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव में रहेगी। अब हम लिख सकते हैं जो कि टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस, कॉस को तो जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेन की वैल्यू ये हमने ऐसा क्यों किया है, चूँकि टेन की वैल्यू भी मालूम है और कॉस की वैल्यू भी मालूम कर ली है। टेन की वैल्यू पॉजिटिव में है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव में है और ये कैंसिल होकर हमारे पास जस्ट मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और इसी का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी इसको उल्टा लेते हैं तो हमारे पास का आंसर कुछ सेकंड का बन जाता है। तो टेन और कॉट के अलावा जो बाकी रेशियो जितने भी मालूम किए हैं उन तमाम के साथ हमने साइन माइनस का लगाना होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि आपके पास कॉस जो है इसकी वैल्यू ये है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, चूंकि ये पॉजिटिव में है। चूंकि कॉस की वैल्यू आंसर पॉजिटिव में है तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले में और चौथे में होता है। तो चौथे में अगर हम कॉस की वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव में तो इसकी वजह से जब हम साइन की वैल्यू मालूम करेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे, टेन की वैल्यू जब मालूम करेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे, कॉट की वैल्यू मालूम करेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे। तो सिर्फ सिर्फ कॉस और सीकंड के अलावा तमाम रेशो मालूम करने के बाद उनके साथ जो साइन है वो हमने माइनस का लगाना है। अब हम देखते हैं कॉस की वैल्यू से सीकंड कैसे मालूम करते हैं। वी नो दैट सीकेंड और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 13/12 बन गया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास सीकेंड की वैल्यू आई है। अब हम साइन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज के तहत हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस की वैल्यू हमारे पास मालूम है, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर लिया, 144 और 169 आ गया। इसका एलसीएम लेके 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 ये आ जाएगा और दोनों साइडों का हमने उसके रूट ले लिया। अब चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव वाला हम ऑप्शन लेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमारे पास का आंसर आ जाता है। तो हाँ, टेन की वैल्यू को मालूम बनेगा अगर हम साइन की वैल्यू को पता चल गया है, कॉस की वैल्यू का भी पता चल गया है, इसका हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। चूंकि चौथा क्वाड्रेंट है इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। अब हमारे पास ये मुकम्मल हुआ, एक्सरसाइज 9.2 है। हमने इस पहला सवाल के जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं जस्ट हमें बताना है कि इसकी इलामत कौन सी लगेगी, साइन कौन सा आएगा इलामत। तो साइन जो है अगर हम साइन की बात देखते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले देखिएगा 160 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है,
पॉजिटिव होती है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और cos 190 आपके पास 180 से आगे बढ़े थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ये tan की वैल्यू 115 किस क्वाड्रेंट में बनेगी, 180 से सिमिलर है, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। आपको समझ आ गई होगी। ये सीकेंड की वैल्यू 245 270 से पीछे है, 180 से आगे बढ़ेंगे, 270 से पीछे जाएंगे, बिफोर 270 हमारे पास है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। और कार्ड की वैल्यू चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 80 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। और ये हमारे पास 297 यानी आफ्टर 270 डिग्री चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास याद होगा cos और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये सारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे बोला है साइन नेगेटिव थीटा और नेगेटिव साइन थीटा का आंसर 2 बराबर होता है, लिहाजा इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या बोला, हमने देखा, हमने समझा, साइन माइनस थीटा हो माइनस साइन थीटा का उसका आंसर बराबर आता है, लेकिन cos माइनस थीटा हो वो पॉजिटिव cos थीटा ही आता है। टेन हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और यानी आप यूँ समझिएगा cos और सीकेंड के अलावा जो है बाकी सब जगह पर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या कहा, cos और सीकेंड के अलावा, जैसे ये सीकेंड है यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव ही रहेगा, बाकी यहाँ इसकी ये आपको नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इस क्वेश्चन में करना, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, साइन वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव में है, cos की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर cos की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि कोसेकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये तीसरा पार्ट देखिएगा, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos तो पॉजिटिव है जबकि tan की वैल्यू नेगेटिव में है, तो हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। इस तरीके से ये साइन तो साइन भी नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है। और ये है पांचवा पार्ट, कार्ड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और तीसरे में पॉजिटिव होता है, और साइन चुके तीसरे में नेगेटिव, लिहाजा तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। और cos की वैल्यू नेगेटिव में है, tan की वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो ये समझ आ गई होगी, हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। इंशाल्लाह ये कल क्वेश्चन पर हम 4 से ऑनवर्ड बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।